है कि एक बार फिर से भारत के साथ बात बन ही जाए और इसलिए दूसरी कंट्रीज का भी सहयोग लेने की वो लगातार जो है वो कोशिश कर रहा है। सुशील सर, अपनी बात पूरी कीजिएगा। तो जो ट्रम्प साहब है वो बड़े परेशान है कि उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए पीस के लिए। वो बार बार ये जिक्र करते हैं अगर बराक ओबामा साहब को मिल सकता है तो मेरे को क्यों नहीं मिल सकता है। अब उन्होंने ऐसे मध्यस्थता की है यानी इसराइल और इसमें ईरान युद्ध में दोनों को हम्म। कहा अब्रप्टली युद्ध रोक दो। हम्म। कि एक साइड से वो ये चीज पहले युद्ध के या जो लोगों का बहका रहा है और उसके बाद अचानक वो उनको कह रहा है कि आप युद्ध विराम कर दो। हम्म। वो ये चाहता है कि वो एक एक चीज दिखाता है सारे दुनिया को, देखो जी जब से मैं आया हूँ मैं नहीं चाहता हूँ दो देश कोई दो देश आपस में लड़े। हम्म। मैं चाहता हूँ कि हर वर्ल्ड में पीस हो जाए। हम्म। उसी मदरसा के दौरान अब वो मोदी साहब ने को टेलीफोन पे परसों ने एक जो मैं कह दिया कि नहीं जी हमने खुद युद्ध रोक दिया पाकिस्तान के साथ, हम्म। आपकी मदरसा कोई नहीं रही उसमें। आज फिर वो बार बार दोहराते रहते सेम चीज। ये चीज पाकिस्तान को समझ में आई है। पाकिस्तान को दूसरा देख लीजिए पाकिस्तान का आज शहबाज साहब ने क्या किया जब सऊदी साहब के साथ उन्हें बात की। उन्हें क्या, हम आपके लिए आपके शुक्रगुजार है कि आपने हमें उस टाइम युद्ध में साथ दे दिया। लेकिन टर्की और एक दो देशों के बगैर पाकिस्तान के साथ कोई कंट्री खड़ी नहीं थी। इवन हम्म। सऊदी अरबिया भी उनके साथ पीछे खड़ा नहीं था। हम्म। लेकिन वो यही चीज एक्सपर्ट कर रहे हैं कि देखो जी सारे देश हमारे साथ हैं, हमारे साथ ही नाइंसाफी हो रही है। हम्म। बल्कि ये वो खुद भी जानते हैं कि पहलगाम का जो हमला हुआ उनकी वजह से ही हुआ। हम्म। तीन उन्हीं के यहाँ से आतंकवादी आए हैं जिनको दो लोगों ने सपोर्ट किया था। हम्म। उसके बाद किस चीज पे वो बता सकते हैं कि नहीं जी हम ये टेरर बंद करेंगे या बाकी चीज करेंगे। मेरे को नहीं लग रहा कुछ करने अमेरिका को ट्रम्प साहब वो बार बार मध्यस्थता की बात कर रहे हैं। बाकी कोई समझदार ऐसी कंट्री होगी जो इस चीज पे बात करेगी। हम्म। लेकिन एक चीज हमें मानना पड़ेगा, कभी ना कभी सारा देश जो है बहुत सारी कंट्रीज हमारे पीछे पड़ेंगे कि आप ये विराम कर दो पाकिस्तान को बख्श लो। किस बात पे? कि जब अभी सतलुज का पानी पाकिस्तान को थोड़ा बहुत मिल रहा है, जब इनको हम्म। 70% पानी अगर बंद हो जाएगा तो 90% पाकिस्तान का एग्रीकल्चर जो है इसी पे चल रहा है, हमारे पानी पे। उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी उनकी बनती है वो इसी पे चलता है। जो वाटर बेस्ड इंडस्ट्रीज है वो हमारे पानी पे चलती है। उस हम्म। दिन पाकिस्तान को समझ आ गया कि उन्होंने कौन सी गलती की। हालांकि ये बिलाल भुट्टो उनके बगदर धमकियां देता हम्म। रहता है आजकल कि हम ये करेंगे आपको वो करेंगे युद्ध करेंगे। अरे भाई तुम बता दो कितने युद्ध तुम लोगों ने किए, 5 युद्धों में तुमने कितनी शिकस्त खाई नहीं, और किस सुशील मुंह सर से ये आज तो कर रहे वही हो। सुशील सर ये तो वही बात है कि बिलावल भुट्टो तो खैर अपनी एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। उनको तो हकीकत मालूम ही नहीं है कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त क्या हैं। उनके जो पूरे पाकिस्तान को संभाले बैठे शहबाज शरीफ अभी एक आतंकियों की कठपुतली बने हुए हैं। वो खुद आतंकवाद पर बात करने के लिए तैयार है। दर दर घूम कर वो मिन्नतें मांग रहे हैं कि कहीं से समझौता जो है वो भारत के साथ हो जाए। दूसरी तरफ यहाँ पर बिलावल भुट्टो जैसे जो लोग हैं जो धमकियां दे रहे हैं कि हम नदियों पर कब्जा कर लेंगे। आप उनके मानसिकता को ही देखिए कि वो कौन सी अलग दुनिया में जी रहे हैं जिनको हकीकत मालूम ही नहीं है। इसके साथ अगर बात की जाए सुशील सर, लगातार यहाँ पर पाकिस्तान एक झूठी जीत का जश्न मना चुका था। टैंक पर शहबाज शरीफ चढ़कर एक बड़ा भाषण भी अपने आर्मी के जवानों को दे चुके थे। उसके बाद ये नौबत आ गई उनके पास कि वो गिड़गिड़ाते घूम रहे दूसरी कंट्रीज के पास कि भारत के साथ बातचीत करा दे, व्यापार को लेकर और आतंकवाद को लेकर, और साथ ही साथ संधि पर जो है बात करने के लिए वो कह रहे हैं। लेकिन अगर बात तो हिंदुस्तान को सिर्फ पीओके पर करनी है तो भारत की तरफ से ऐसा कोई ऑफर रखा जाएगा कि हम तो बात जो है सिर्फ पीओके पे करेंगे, अगर पीओके पर बात करनी है तो आपकी कोई फरियाद हम सुन सकते हैं। मोदी जी ने तो पहले ही क्लियर कर दिया है क्योंकि ये जो हमारी जो बात होगी या तो टेररिज्म पे होगी नहीं तो हम्म। पाकिस्तान अकबर कश्मीर में होगी। हम्म। अब पाकिस्तान ऐसे बेशरम देश है, उनके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है हर कंट्रीज के सामने झूठ बोलना बाकी से करना, हमने इंडिया के साथ ऐसा किया, हमने इंडिया के वो कर दिया, जितनी डैमेज पहुंचाई वो पहुंचा दी। झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। अगर शाहबाज साहब को इतना अपनी जगह है कि हमें यह बातचीत के लिए तैयार है, वो ऐसे नहीं करते विदेशों में जाके फिर अपने मुनीर साहब को खड़ा करके शाबाशी देगा कि मुनीर साहब ने इस जंग को बड़ी अच्छी तरह अंत पे पहुंचा दिया, हम्म। हमने बात को पूरी तरह सबक सिखाया। हम्म। जो ये देश कहेगा फिर आज वो फिर वही बात दोहरा रहा है। और अब हम मोदी जी ने हमको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात की। आज जो उन्होंने इसके कंशन रखी है या बातचीत के लिए कंशन ने भी रखी, उसमें जम्मू कश्मीर का भी उसमें डाल दिया है कि हम्म। हम तैयार है भारत के साथ बातचीत करने प्रोवाइडेड जम्मू कश्मीर पे बात होगी।
ट्रेड पे बात होगी, टेररिज्म पे भी हम बात करें, काउंटर टेररिज्म पे भी बात करेंगे, और बाकी जो सिंधु जल पे, इन चारों पे वो क्या कर रहा है, वो बैलेंस कर रहा है कि मोदी जी ने अगर कहा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे बात होगी, उनने जम्मू कश्मीर की बात अपने डाल दी। लेकिन उसको ये नहीं पता कि परसों से या पिछले जो नाम जो या मई का जो हमला हुआ, उसमें क्या हालत तेरी होगी, और अंदर से देश के तेरे अंदर से क्या हालत है। जिस कंट्री में 350-400 का पेट्रोल का महंगा होगा, 200 रुपए की नान बिकेगी, वो देश क्या आगे चलेगा। इनके जो ये रिजर्व है 7 बिलियन से कम है इनके रिजर्व, पैसा नहीं है, एक्सपोर्ट करने के लिए क्षमता नहीं है, कोई पाकिस्तान में कोई भी सुई नहीं बन रही है, जो भी चीज़ है उनके यहाँ सारा बाहर से आ रहा है। और उस हिसाब से वो फिर पाकिस्तानी भारत जैसे देश पे जो चौथे नंबर इकोनॉमी पे आ रहा है, उसको ये चैलेंज करेगा, फिर हम ये करेंगे, हम आपके साथ वो करेंगे, आप हमारे इस पे शर्तों पे चलो, नामुमकिन है। लेकिन एक चीज है, भारत ने भी गलती देखिए, अब इसराइल ने ईरान पे हमला किया या फिर फलस्तीन पे हमला किया, जहां भी उनके जनरल वगैरह ये कोने में छुपे थे, चाहे हॉस्पिटल के बेसमेंट में छुपे थे, कहीं भी थे, मार गिराए। आप देखिए पाकिस्तान में अभी हाफिज सईद साहब है, ये सलाहुद्दीन जिन्होंने कश्मीर का जो आतंकवाद शुरुआत किया, हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ है, उन वो जैसे नेता खुले घूम रहे हैं वहां पर। हमें इस बार तो उनको भी उठाना चाहिए था, बिल्कुल। ताकि अभी देख लीजिए वो बार बार वो हमें दम के साथ साथ देते रहे, हाफिज वगैरह, उसके बावजूद हम उनको नहीं उड़ा पाए। क्योंकि जब तक हम आतंक का जड़ खत्म ना करेंगे, आतंक चलता रहेगा और पाकिस्तान पे हमेशा हावी होता रहेगा। आज बिल्कुल। हो गया आप उधमपुर का, किश्तवाड़ में भी जो आतंकी छुपे, हर साइड से आतंकी छुपे हैं। 100 आतंकवादी मारे जाते हैं, वो पाकिस्तान 200 आतंकवादी भेज देता है इमीडिएटली। कोई नेपाल से आता है, कोई दुबई से आता है, कोई कश्मीर से आता है, कोई पंजाब से आता है। कितनी देर तक हम ये सहते रहेंगे। हमारे देश को पहली बार मौका मिला कि बड़ा स्ट्रांग रहना पड़ेगा। इवन पाकिस्तान अगर फिर तो उसकी थोड़ी चूक करेगा, बॉर्डर पे सीज तोड़ेगा या कोई ठीक है। ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल सुशील सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी बात करेंगे काम निकलने के बाद फिर अपने उन्हीं हरकतों